तेरे फजल ते रहमत नाल तेरे घर विच आवांगा मैं तेरी पाक है कलवल सिरे अपना निभावांगा तेरे फजल ते रहमत नाल तेरे घर विच आवांगा मैं तेरी पाक है कलवल सिरे अपना निभावांगा खुदा बंदा मेरे दिलों अपने नामों सजदा कर मेरे दूती बतेरे हन तू ओ सच्चे आई बिच रहबर खुदा बंदा मेरे अगे तू अपने रानू जिंदा कर मेरे दूती बतेरे हन तू ओ सच्चे आई बिच रहबर तेरे फजल ते रहमत नाल तेरे घर विच आवांगा मैं तेरी पाक है कलवल सिरे अपना निभावांगा उसने उन्होंने सब उपरों तो खाण ले दिता ਅਤੇ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। आज कलीसिया क्रिस्त के शरीर और रक्त का पर्व मना रही है। यीशु क्रिस्त ने अपनी मृत्यु के पूर्व की रात को यूक्रिस्ट की स्थापना की, जिसमें उसने रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में बदल दिया। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और उसे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। अंत हम उसे ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। मसीह विच मेरी प्यारी भैन दी भराओ, जिस तरह सानू दसिया गया है शुरुआत के शब्दों में बड़े चंगे ढंग नाल होली नाल दसिया गया है कि आज असी प्रभु यीशु मसीह दा पाक बदन अति लहू का महान त्योहार मना रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां के साथ उन्होंने रोटी अति बदन अपना शरीर खाने के लिए दे दिया सी। उसका त्योहार असी मना रहे हैं। आज खुदा दी आगे प्रार्थना करी कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह का असी बदन अति लहू खाण दे योग बन जाए अति प्रभु की आत्मा साढ़े विच होने के लिए भी दुआ करिए, प्रार्थना करिए, ताकि सचमुच असी उस स्वर्ग राज के योग बन सके। काफ़ी बार असी पाप किया है, पाप तो असी खुदा के राज तो दूर हो चुके हैं, खुदा के पवित्र हैकल तो असी दूर हो चुके हैं। इसलिए अपने सारे किए हुए गुनाह गलतियां के लिए माफी मांगी अति खुदा की आशीष पाई, ताकि इस कुर्बानी में जदों असी हिस्सा दे रहे हैं खुदा की आशीष साढ़े उत्ते होने के लिए प्रार्थना करिए। मैं एक बात करता हाँ अज तुहाडे अगे है भराओ ते भैनों कि मैं सोचन नाल बोलन नाल करन नाल अते अंग्रेजी नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोष दे नाल, अपने ही दोष दे नाल, अपने बहुत बड़े दोष दे नाल
इसलिए मैं तन सदा कुआरी मरियम सारे फरिश्तियां ते ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। पूरी कुदरत वाले खुदा सारे उत्ते दया करे, सारे गुनाह ਨੂੰ माफ करके ਸਾਨੂੰ सदैवी जीवन तक पहुंचावे। ਆਮੀਨ। तो दिल तो पछतावा ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ऐ प्रभु दया कर, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ, तू पापियां ਨੂੰ ਸਦਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ऐ मसीहा ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ दया कर, ਮੈਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। तो ਸਾਡੇ ਲਈ फरियाद ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ खुदा बाप ਦੇ सच्चे हाथ विराजमान है। ऐ प्रभु दया कर, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ। आओ ਅਸੀਂ खुदा ਦੀ महिमा ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होए खुदा दी, धरती उते वेखनीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई ने असी तेरे गाउंदे हां ते तन तन तैनू कहते हाँ, करते हाँ आराधना ते महिमा तेरी गाउंदे हाँ। तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा असी करते हाँ। स्वर्ग दे बादशाह खुदा, पाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे, प्रभु खुदा, आप दा बेटा दुनिया दे पापां नूं चुक ले जांदा। जिनदा सुन ले साडियां, तू बाप दे सच बैठा है। दया तू कर हुण साडे उत्ते, तू ही सुरगुण है खुदा। स्वर्ग दे विच वडियाई, तेरी गल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है ऐ खुदा। ऐ मसीहा शान विच तू पाप दे रूपा दे नाल। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, धरती उत्ते वेखनीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई, ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। हे खुदा, तू इस उत्तम साक्रमेंट राही अपने दुख दसरे दी एक यादगारी दी है। सानू अपने शरीर ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿੰਦਾ खुदा बाप दे नाल रूह भाग की एकता विच एक खुदा जिंदा ते राज करता है, सदा तो सदा जी कर। आमीन। विविध विवरणकरण। मूसा ने लोगों से कहा, 40 वर्ष की मरुभूमि की वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हें प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए
तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए मैं जानना चाहता था कि तुम लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने तुम्हें दीनहीन बना दिया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने मंत्र खिलाया जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हें पूर्वज। वह तुम्हें यह शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विशाल सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जहरीले स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मंत्र खिलाया जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य: हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सिय्योन, अपने ईश्वर की गुणना कर। उसने तेरे फाटकों के शब्द सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य: हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझ उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य: हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बनाता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य: हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। पाठ दूसरा। संत पौलुस अपने पत्र विच एकता उपर जोर देते हैं। वो कुरिन्थियों को कहते हैं कि पाप सलाकर ग्रहण करते समय वो एक ही प्याले अते रोटी के भागीदार हैं ते वो अनेक होंदे हुए भी एक ही हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। क्योंकि रोटी एक है, इसलिए असी बहुत होके भी एक शरीर हाँ, क्योंकि असी सारे एक ही रोटी के साझेदार बनते हैं। तलवार का प्याला जिसनों असी आशीष दिंदे हाँ कि ये मसीह के लहू विच शरीक होना नहीं। रोटी जिसनों असी तोड़ते हाँ कि ये मसीह का शरीर विच शरीक होना नहीं। क्योंकि रोटी एक है, इसलिए असी बहुत होके भी एक शरीर हाँ, क्योंकि असी सारे एक ही रोटी दे साझेदार बनते हाँ। ये प्रभु की वाणी है। हालेलुया, प्रभु की जय। 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 तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। हालेलुया,
पवित्र अंजील का संदेहोना दे अनुसार तेरी भलाई हो गई है प्रभु। झुंदी रोटी मैं हाँ जो स्वर्ग तो उतरी है। जेकर कोई इस रोटी विच खांदा है वो हमेशा लिए जिंदा रहेगा अते संसार दे जीवन ले जो रोटी मैं देवांगा वो मेरा मांस है। तद यहूदी आपों विच ये कहते हुए बहस करन लगे, ये आदमी किस तरह अपना मांस सानू खाण ले दे सकता है। इसलिए यीशु ने उन्होंने कहा, मैं तुहानू सच सच कहंदा हां जेकर तुही मनुख दे पुत्र दा मांस नहीं खांदे और उसका लहू नहीं पींदे ता तुहाडे विच जीवन नहीं है। वो जो मेरा मांस खांदा है अते मेरा लहू पींदा है अनंत जीवन उसका है अते मैं उसनु अंतिम दिन जिंदा करांगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है अते मेरा लहू खाण लई महक है। जो मेरा मांस खांदा है अते मेरा लहू पींदा है वो मेरे विच रहंदा है अते मैं उस विच। इस तरह जुंदे बाप ने मैनू कलिया है अते मैं बाप दे कारण जुंदा रहंदा हां, उसी तरह जो मैनू खांदा है वो मेरे कारण जुंदा रहेगा। ये वो रोटी है जो स्वर्ग तो उतरी है। ये उस वर्गी नहीं है जो पुरखिया ने खाया सी अते वो मर गए। जो कोई ये रोटी खाते है वो हमेशा लिए जिंदा रहेंगे। प्रभु दा पवित्र अंजील तेरी भलाई हो गई है मसीहा। मसीह विच मेरे प्यारे भैन अते भराओ, आज खास करके प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू दा त्योहार असी मनाते हाँ। ये वो त्योहार है जो असी हर इतवार नू मनाते हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू हर इतवार पुरोहित के दौरान असी सारे नू मिलता है अते उस विच हिस्सा लैन दे द्वारा मिसा विच यूकरिस्ट विच कुर्बानी विच हिस्सा लैन दे द्वारा पुरोहितां दे हाथां दे द्वारा अते पवित्र आत्मा दी कृपा नाल सानू अलतार विच सदा जिंदा मसीहा एक रोटी अते राखस दे रूप विच आउंदा है अते असी उस नू खांदे हां अते पींदे हां अते प्रभु दी आत्मा सदे विच आउंदी है। एक शहर विच एक चर्च सी अते उस विच एक फादर रहंदा सी। अते वो फादर हर इतवार अते हफ्ता विच भी पाक कुर्बानी चढ़ाउंदा सी अते बहुत सारे लोग चर्च विच आके खुदा दा बदन अते लहू खांदे अते पींदे सी, यानी यूकरिस्ट विच हिस्सा लेंदे सी, पाक कुर्बानी विच हिस्सा लेंदे सी। कुछ समय बाद पुरोहित बीमार हो पड़ गया अरे बीमार होने के कारण वो पाक कुर्बानी नहीं चढ़ा सका। काफी लंबे समय वो कुर्बानी नहीं चढ़ा सका क्योंकि वो बीमार सी। इसलिए वो उस इलाके के लोग ही
दुखी सी। इसलिए उन्होंने पता लगा कि संत फ्रांसिस ऑफ एसिसी उस तरह तो नंग रहा सी। वो जानते सी कि संत फ्रांसिस ऑफ एसिसी एक संत है, जुंदा संत है। इसलिए वो उन्होंने कोल गए, उन्होंने सफर विच मिल के दस दिता कि अपना पुरोहित जो चर्च विच हैं वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ करन। संत फ्रांसिस ऑफ एसिसी लोगों के नाल मिल के उस चर्च विच गया। उसने चर्च का बुआ खड़काया और पुरोहित निकल के आ गया। उसने पुरोहित के हाथ में फड़ के चुम्बन किया और कहा, ये तुहाडे पाक हाथ विच सानू प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू मिलता है। वही मसीहा तुहानू छू लेवे अते तुहानू फजल देवे। उसी वक्त इस संत के कारण उस पुरोहित विच एक चमत्कार होया। उसकी बीमारी दूर हो गई अते वो रोजाना अपने लोगों के लिए कुर्बानी चढ़ाना शुरू किया। मसीह विच मेरे प्यारे भैन अते भराओ, असी पाक वीरवार के दिन पुरोहित का त्योहार मनाया है, क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह खास करके यूकरिस्ट की स्थापना करता है। यानी उस दिन यूकरिस्ट की स्थापना करन दे द्वारा वो पुरोहिताई के जीवन ਨੂੰ महत्व देता है ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि वो पुरोहित प्रभु यीशु मसीह के यादगारी विच पाक कुर्बानी चढ़ाओ। हालेलुया 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 कि हर एक पुरोहित प्रभु यीशु मसीह के यादगारी विच पाक कुर्बानी चढ़ाओ। पुरोहिताई के कारण पाक कुर्बानी होता है। पाक कुर्बानी के कारण सानू प्रभु यीशु मसीह का लहू अते बदन खाण के लिए मिलता है। अगर यूकरिस्ट नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग नहीं है तो जीवन नहीं है। हालेलुया 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 यूकरिस्ट दे लई पुरोहिताई या पुरोहित का जीवन है। यूकरिस्ट पुरोहिताई नहीं है तो यूकरिस्ट नहीं है, यानी पाक कुर्बानी नहीं। पाक कुर्बानी नहीं है तो पुरोहित जो प्रभु यीशु मसीह का बदन देता है वो नहीं है, यानी प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग नहीं है तो जीवन नहीं, क्योंकि जुंदिया का ही राज इतने चलता है। स्वर्ग विच अते धरती विच मुर्दे अस हकीकत विच कुछ भी नहीं कर सकते। मुर्दे या स्वर्ग विच या इस धरती उत्ते कुछ भी आप नहीं कर सकते। जो जुंदे हैं वो ही प्रभु की उस्तत आराधना करते हैं। हालेलुया 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 जुंदे ही प्रभु की उस्तत करते हैं। इसलिए आज के खास करके अंजिल विच अते पहले पाठ विच दसिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का बदन अते लहू खान के द्वारा असी जीवित हो सकते हैं। इसलिए प्रभु अपने वचना विच कहता है, जुंदी रोटी मैं हाँ जो स्वर्ग तो उतरी हुई है। इसलिए मैं दसिया जदों यूकरिस्ट नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो स्वर्ग नहीं है, अते स्वर्ग नहीं है तो जीवन नहीं है। यानी
जूदी रोटी सानू स्वर्ग तो मिली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग तो खुदा बाप तो उत्पन्न होके इस धरती उत्ते उसने डेरा लाया अते सारे विचकार आउंदे हुए सानू उसने अपना शरीर अते बदन अते लहू खाण पीण दे लिए दे दिता है। इसलिए मैं दसिया अगर यूकरिस्ट नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह नहीं। उसने अपना बदन अते लहू सानू खाण दे लिए दिता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जूदी रोटी मैं हाँ जो स्वर्ग तो उतरी है, यानी स्वर्ग है, प्रभु यीशु मसीह है तो स्वर्ग है, स्वर्ग नहीं है प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो स्वर्ग नहीं है, अति स्वर्ग नहीं है जो तो जूदी रोटी सानू नहीं मिल सकती। इसलिए मसीह विच मेरे प्यारे भैन ते भराओ, वो जो जूदी रोटी है वो स्वर्ग तो प्रभु यीशु मसीह ने आप सानू दे दिता है। वो है अपनी कुर्बानी उसने चढ़ा दिता है। वो जो पाप विरवा दे दिन असी मनाया कि प्रभु यीशु मसीह ने यूकरिस्ट की स्थापना किया है। यूहन्ना 15:1-15 जिस विच वो अपना ही शरीर अते लहू अपने चेहरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ यूकरिस्ट ਦਾ या कुर्बानी चढ़ाता है, वो ही यूकरिस्ट प्रभु यीशु मसीह ਦੇ यादगारी ਵਿੱਚ वो चढ़ाता है ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ प्रभु यीशु मसीह ਦਾ बदन ਅਤੇ लहू। सादा रोटी ਅਤੇ दाखरस प्रभु पुरोहितां ਦੇ हाथों ਦੇ द्वारा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बरकत देता है ਅਤੇ बरकत देने ਦੇ बाद ਉਹ सचमुच प्रभु ਦਾ बदन ਅਤੇ लहू आलतार ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ कि ये प्रभु यीशु मसीह सानू अपना बदन अते लहू खाण पीण दे लई किदां दे सकदा है। तद प्रभु उन्हां नूं कहंदा है जेकर तुही मनुख दे पुत्र दा मांस नहीं खांदे अते उसका लहू नहीं पींदे तां तुहाडे विच जीवन नहीं होगा। मसीह विच मेरे प्यारे भैन ते भराओ, असी तो बहुत सारे दुआ बंदगी विच हिस्सा ले सकते हाँ या दुआ बंदगी कर सकते हाँ, मगर उन्हां तो सब तो वध अते महान जो हन जो कुर्बानी है, पाक कुर्बानी है, जिस विच प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू सानू खाण अते पीण दे लई मिलदा है। ये सब तो उत्तम दुआ बंदगी है। इस तो कोई भी उत्तम दुआ बंदगी इस धरती उत्ते या स्वर्ग विच नहीं है, क्योंकि वो जो असी इस धरती उत्ते पाक कुर्बानी विच करदे हां वो रूप विच फरिश्ते अते महाफरिश्ते स्वर्ग विच करदे हां। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए मैं दसिया प्रभु यीशु मसीह नहीं हन तो स्वर्ग नहीं हन। हालेलुया 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 हालेलुया। जो असी पाक कुर्बानी इस आलतार पुरोहित के द्वारा वो चढ़ाते हाँ वो स्वर्ग विच प्रभु यीशु मसीह आप ही चढ़ाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए आज का वचन सानू दस देता है जगत तुही मनुख दा पुत्र दा मांस नहीं खांदे अते उसका लहू नहीं पींदे तो तुहाडे विच जीवन नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। तुही झुंदे हुए भी मुर्दे जैसे जीवन बिताओगे। इसलिए जो इंसान प्रभु यीशु मसीह दा बदन आते लहू खांदा है वो हमेशा दिले जिंदा रहूगा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा भोजन सच्चा
ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜੋ ਆਸਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਸੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਹਟ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਖਾਂਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਕਤਾਂ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। अब इस सार मिलके अपना विश्वास प्रकट करें। रसूलुल्लाह का कलमा मैं पाक खुदा उत्ते मार करता हाँ, जड़ा पाप की विरुद्ध वाला आसमान ते जमीन का पैदा करने वाला है। मैं यीशु मसीह उत्ते मार रखता हाँ, जेड़ा उसका बेटा दे खुदावंद है, जो पाक की कुदरत नाल और इब्राहिम के घर विच पिया, उस तो जम्मिया, उसने 35 कलाम ते सलीब उत्ते चढ़ाया गया, मर गया, विशाल उतरिया, तीजे दिहाड़े मरदियां में जी उठिया, आसमान ते चढ़ गया, खुदा बाप दी तले दे सच्चे जा बैठा, जिते जिंदे दे मुर्दे दे इंसाफ लई फिर मैं महारादार पाक उत्ते एको पाक कहती कलीसिया, पाक लोगां दी शराकत, गुनाह दी माफी, जिस्म दा जी उठना, हमेशा जिंदगी उत्ते आमीन। अब सही अपनी थोड़ी सी प्रार्थना खुदा दी आगे पेश करिए ताकि खुदा की महिमा कृपा फजल सारा मिले। अपनी सारी गुनाह गलतियां प्रभु अपने लहू के नाम धो देवे अति सारा बरकत आशीष देवे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष और याजकगण जो यूक्रिस्ट के अनुशासता हैं, वे पवित्र मिसा के माध्यम से विश्वासियों को ईश्वर के करीब ला सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें
कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की बुलाहट को पहचान सकें और अपने आप को ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे यूक्रिस्ट को भक्तिपूर्ण मना सकें और ईश्वर वचन के मर्म को समझते हुए ईश्वर के करीब आ सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र धर्म प्रसाद की आराधना को हर पल्ले में बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए उपयुक्त समय निकाला जाए, जिससे कि विश्वासी प्रभु की समझ प्रार्थना और आराधना में शांति क्षण बिता सकें और अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए पोषण पा सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित हम सभी के लिए ही प्रभु यीशु के शरीर और रक्त का पर्व प्रभु यीशु पर हमारे विश्वास को मजबूत करें, जो खुद को रोटी तथा दाखरस के रूप में देते हैं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अवश्य अपनी खुदा दे आगे प्रार्थना करिए कि सचमुच यूकरिस्ट पाक कुर्बान की सारी जीवन विच बरकत फजल ले आवे। सचमुच सानू रूहानी तौर पे आत्मा ਅਤੇ ਆਪਣੇ शरीर ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇਵੇ, ताकि असी इस दुनिया की चीज़ों में रुझाए हुए ना होवे, सगों प्रभु का हजूरी अपने जीवन में महसूस करन अति अपने जीवन उससे हवा में सौंपते हुए अपना जीवन की गुजारा कर सकन। प्रभु असी सारिਆਂ ਨੂੰ संभाल के रखे ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ फजल ਅਤੇ बरकत दे सकन। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ अपने प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਰਾਹੀਂ, आमीन। अपनी ताबीक सहती मैं भी कुछ हिस्सा पावां, तेरी कुर्बानी विच अपना नजराना पावां। अपनी ताबीक सहती मैं भी कुछ हिस्सा पावां, तेरी कुर्बानी विच अपना नजराना पावां। तेरे पर काबल नहीं अपना चढ़ावा मेरा, तेरे पर काबिल नहीं अपना चढ़ावा मेरा, अपना फकीर चढ़ावा दे माथे मैं शर्मावा, अपना फकीर चढ़ावा दे माथे मैं शर्मावा। अपनी ताबीक सहती मैं भी कुछ हिस्सा पावां, तेरी कुर्बानी विच अपना नजराना पावां। होवे पसंद तैनू मेरे दिल दा नजराना, होवे पसंद तैनू मेरे दिल दा नजराना। यीशु दे नाल रल के अपना दिल नजर चढ़ावा, यीशु दे नाल रल के अपना दिल नजर चढ़ावा। अपनी ताबीक सहती मैं भी कुछ हिस्सा पावां, तेरी कुर्बानी विच अपना नजराना पावां। प्यारे भैन ते भराओ, प्रार्थना करें कि मेरी अति तुम्हारी कुर्बानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप ਨੂੰ कबूल होवे। प्रभु इस कुर्बानी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਪ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। है प्रभु, अपने कलीसिया के नजराना ਨੂੰ कबूल कर। इस वेदां दे मनाउण जान दे राही सानू शांति ਅਤੇ एकता ਦਾ वरदान दे। ਸਾਡੇ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ नाम में आमीन।
प्रभु तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ खुदा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। है प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले अति अकाल खुदा ये सचमुच सही अति योग है मुक्ति पाउण दा राह है कि ਅਸੀਂ हर वेले अति हर दा यीशु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरा धन्यवाद करिए। वो सच्चा अति अकाल पुरोहित है जिसने ये सदवी कुर्बानी मुकर किया है साडी रूहानी लई उसने अपने आप को कुर्बान किया ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਂਟ ਚੜਾਈਏ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग गराजे कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा महिमा पहले दिनों नाम, पहले दिनों नाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वो जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा महिमा पहले दिनों नाम, पहले दिनों नाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। है प्रभु तू सचमुच पाक है अति सब पवित्रता दा सोमा है। इसलिए ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि जिस तरह तवेल बहती है उसी तरह अपने रूप आप ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आप ਨੂੰ दुख तसरे ਲਈ सौंपते हुए रोटी ली धन्यवाद कर दिया, रोटी तोड़ी ਅਤੇ अपनी चेलियां ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। यह कहते हुए ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे खुदा, उसी तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद कर दिया, प्याला अपनी चेलियां ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। यह कहते हुए ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦਾਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ। ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे खुदा,
ईमानदार थे। ऐ प्रभु दिलाते असीस कुर्बानी देना, तेरी मौत दे फिर जी उठन नू याद कर दे याद कर दे ऐ प्रभु दिलाते असीस कुर्बानी देना, तेरी दूजी बारी आने उते आस रख दे आस रख दे है प्रभु ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। हे प्रभु सारी धरती ते फैली हुई अपनी कलीसिया ਨੂੰ याद कर ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਇਗਨੇਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। हे प्रभु ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਯੋਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਰਸੂਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਤ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕਰ ਆਮੀਨ। मसीह विच मेरे प्यारे बहन अति भराओ बहनों बच्चों, जिस तरह मैंने दसिया है पुरोहिताई जीवन नहीं है तो पाप कुर्बानी नहीं है, पाप कुर्बानी नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नहीं है तो जीवन नहीं है। जो आज असी ये इस पाप कुर्बानी विच हिस्सा ले रहे हैं, वो पाप कुर्बानी एक पुरोहित के द्वारा चढ़ाया जाता है अति पुरोहित सानू ये पाप कुर्बानी चढ़ाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सानू इस रोटी अति दाखरस के रूप में सानू देता है। अब असी इस विच हिस्सा लईए, खुदा की आशीष पाइए। सचमुच जो वो साडे शरीर में आता है 15 मिनट के लिए वो साडे शरीर को अपना पाक संदूक बना लेता है। इस वक्त उसकी हजूरी महसूस करने की कृपा पसंद है। अब उसी सारे मिलकर उसकी आशीष अति उसकी महिमा ऐसा बाप जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज जावे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी होती है जमीन ते भी होवे। साडे रोज दी रोटी दा सानू दे, साडे सब कसूर सानू माफ कर जिवें असीं अपने कसूर वाले नूं माफ करदे हां। सानू जमैश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा। आमीन। हे प्रभु असीं प्रार्थना करदे हां सब बुराइयां तो सानू बचा, अपने रहम नाल साडे दिलां में शांति दे तां जो तेरी दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए अति हर मुसीबतां तो सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक
उम्मीद रखते हुए ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। हे प्रभु यीशु मसीह तुझे अपने रसूलों को आख्या मैं तुहानू शांति देता हाँ, अपनी शांति मैं तुहानू प्रदान करता हाँ। तू सारे गुनाह नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान हुए अते इसनू अपनी मर्जी मुताबिक शांति देवता प्रदान कर। तू जो जुंदा ते राज करता है सदा तुम सदा जी कर। आमीन। प्रभु की शांति सदा तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ आपको की शांति का सलाम दईए। ਐਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। देखो खुदा का लीला प्रभु यीशु का बदन अते लहू इन्हां नूं देखो जिहड़ा संसार दे गुनाह चुक लैंदा है। धन हन वो जिहड़े लैले दे भोजन लई सदे गए हन। ऐ प्रभु मैं ऐसे हो गया हाँ कि मैं तेरी शर्त ले आवे पर एक ही शब्द आ मेरी रूह चंगी हो जाएगी। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं पीता रहूं, गाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, तुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी दी कुर्बानी है, तेरी दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं पीता रहूं, गाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। प्रभु कहता है जो मेरा मांस खांदा है अते मेरा लहू पींदा है वो मेरे विच रहिंदा है अते मैं उस विच रहिंदा हां। असीं प्रार्थना करिए।
है प्रभु, इस पाक यूकरिस्ट विच तू सानू अपनी ही बदन अते लहू नाल रचाया है, जिस दे राही तू सानू इस दुनिया विच ही अपनी खुदाई जीवन का हिस्सेदार बनाया है। बख्श दे कि असी सदा लई एक वरदान पाके अनंत खुशी मना सकिए। साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही आमीन। और प्रभु तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पूरी कुदरत वाले खुदा बाप बेटा अते रूह पाक तुहानू बरकत फजल देवे। आमीन। मसीह दी शांति दी चाहिए। खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। दुआ याद कर याद करना है जिसमें परवा भाई ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਥੋਂ ਗੱਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਤਾਈ ਮੇਰੀ ना चाह सको मेरे बारे सुन के। माँ मरियम शांति की रानी साढ़े लिए दुआ कर। आ गया यीशु आ गया, चंगा करने आ गया। आ गया यीशु आ गया, चंगा करने आ गया। अन्यानू नैन दिंदा, दुखियां नू चैन दिंदा, शरीफा दे